वेलकम बैक। तो आज पढ़ेंगे हम बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च होता क्या है, उससे पहले चलो हम बात करते हैं एक बुक की। अगर तुम्हारे पास कोई भी बुक होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक है, अगर हम जब भी हम क्लास में बैठे होते हैं हमारे टीचर बोलते थे ओपन पेज नंबर 50, तो क्या करते थे हम, क्या अप्रोच यूज़ करते थे, हम बीच में उठा देते ऐसे कोई भी। अब 125, अब 50 क्या है, इससे कम है, हम इससे बोलते हैं वैसे पीछे ही होगा। अब ऐसे कर 79 और पीछे होगा, 35 अब इससे आगे होगा, ऐसे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर हमने कुछ खोला 47 अब इससे आगे होगा। ऐसे करते करते हम क्या खोलते थे, ऐसे कर करके हमने क्या खोला 50। अब यही होती है बाइनरी सर्च। अब हमने क्या करा, बुक को सबसे पहले हमने बीच में कोई भी खोला, रैंडम खोला। अब हमें क्या पता है, हमें पेज नंबर 50 खोलना है। तो अब पेज नंबर 50 क्या है, पेज नंबर 50 हमारी है की। अब की क्या होती है, जो एलिमेंट हमें फाइंड करना होता है। क्या होता है, जो हमें एलिमेंट सर्च करना होता है कि भैया लिस्ट में है कि नहीं। लिस्ट किसकी, एरे की, लिंक लिस्ट, कुछ भी हो सकता है। हमें मेन क्या होता है, की को फाइंड करना होता है कि भैया है कि नहीं। अब हमें बोलेंगे पेज नंबर 50, तो हम कहेंगे कोई भी बुक खोलेंगे, आगे पीछे करके हम निकाल लेंगे पेज नंबर 50। हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन यही होती है बाइनरी सर्च। हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं नॉर्मली ओपन बुक करने में, वो कौन सी हम यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च। हमें पता भी नहीं होता हम वो बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी कोडिंग कैसे होगी, इसको और डेप्थ में समझते हैं है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, ये मैंने बुक खोल लिया और मुझे पेज नंबर 50 खोलना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहले क्या है, वो पेजेस सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पेजेस सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ पेजेस सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो क्या होगा भैया, मुझे पता ही नहीं होगा। और मान लो पेज नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी हो, आगे पीछे नंबर हमें पेज लिखे हुए हैं, तो मैं ये मेथड यूज़ ही नहीं कर सकता, मुझे हर एक नंबर सर्च करना पड़ेगा तब। ओके, तब मुझे पेज नंबर 50 मिलेगा। तो क्या होता है, पहली कंडीशन क्या है बाइनरी सर्च की, अगर कोई भी बोले पहली कंडीशन क्या है, अगर तुम्हारे बाइनरी सर्च है, दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि क्या होता है, सॉर्टेड होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी ट्रेवर्सल कैसी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास एलिमेंट हैं, तो इसको करते हैं अलग अलग। मेरे पास एरे है, उसमें एलिमेंट है। पहली चीज़ क्या बोलिए, सॉर्टेड ऑर्डर होनी चाहिए। 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आया, 25 आया, 30 आया, 35 आया, 40 आया। ये हमारे पास क्या है, एक एरे में हमने बोला एक एलिमेंट ले लिए हमने। ओके, इट इज़ ईजी। अब मुझे कोई भी फाइंड करना है, अगर कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है की क्या है हमारी, सबसे पहले की कौन सी होती है जो हमें फाइंड करनी है, की 25। तो मैं क्या करूँगा, की 25 करूँगा, पहले एलिमेंट को कहेंगे हम लो, फॉर एग्जांपल इसको कहेंगे हम लो, इसको कहेंगे हम हाई। सबसे पहले अप्रोच क्या लगेंगे, हम लगाएंगे लो प्लस एच, मतलब मिड निकालेंगे पहले इसका। करो L प्लस एच बाई 2। अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इंडेक्सिंग करते हैं। अब इसके बाद हो गया हमारा क्या, 7 प्लस 0 बाई 2। अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। हमें नीचे वाली वैल्यू लेनी है, कम वाली वैल्यू लेंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो क्या आएगा 2, ये क्या आएगा आंसर 3.5। तो हमने क्या ले लिया 3। अब ऐसे आ गया 3। अब देखो की एलिमेंट 3 से, अब हम पेजेस कर देते, क्या होगा, की से बड़ा है, की इस एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, हम राइट साइड में देखेंगे। अब क्या हो जाएगा, हमें बस ये चीज़ देखनी है। तो लो क्या हो गया, लो ये हो गया, हाई ये हो गया। अप्रोच बता रहे हो कि बाइनरी सर्च होगी कैसे, हमें पता है कि भैया अगला ये होगा, लेकिन अप्रोच कैसे होगी। तो लो क्या हुआ, इधर था, इधर से इधर आ गया, मिड प्लस 1 पे आ गया। अब क्या होगा, अब इसका और मिड निकालेंगे। इसका मिड क्या होगा, 7 प्लस 4 बाई 2, क्या होगा ये 11 बाई 2, क्या आ गया 5। तो अब मिड क्या हुआ इसका 5। ओके, अब मैं फाइंड करूँगा कि मिड पे है कि एलिमेंट नहीं है मिड पे। इधर हमने क्या किया था, ये आया L प्लस एच बाई 2 3। अब 3 पे की एलिमेंट है, नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, लो को आगे लेके जाएंगे। अब L प्लस एच बाई 2 क्या निकला 5। अब क्या करेंगे, देखेंगे 5 से बड़ा है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो एलिमेंट मिड आया उस पर की प्रेजेंट है, नहीं भाई 25 नहीं है, इससे कम है। अब क्या करेंगे, अब इससे कम करेंगे तो लो यहाँ है, एच को यहाँ उठा के ले आएंगे, एच यहाँ आ गया। अब क्या होगा, लो इज इक्वल टू एच। अब क्या होगा भैया, हमें मिल गया। अब देखेंगे इधर प्रेजेंट है कि नहीं, इसका मिड क्या आएगा, मिड भी निकाल लेते हैं भाई। 4 प्लस 4 बाई 2 क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। अब हमने 4 पे मिड आ गया। अब मिड चेक किया 25, अरे मिल गया। तो की प्रेजेंट है। अब हमने कितनी बारी में कर लिया, हमने 3 बारी में फाइंड कर लिया। फॉर एग्जांपल पहले हमने इधर करा 1 टाइम,
फिर दूसरी बार क्या किया 2 टाइम, थर्ड टाइम पे हमें अपना एलिमेंट मिल गया। तो कितनी कम सर्च हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर सर्च यूज़ करता और उसमें अनसॉर्टेड, सॉर्टेड, अगर मैं सॉर्टेड भी ले लेता, वो तो कुछ भी होता है ना, उसमें अनसॉर्टेड हो या सॉर्टेड हो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम एक एक करके सर्च करेंगे। अगर एक एक करके सर्च करते तो क्या होता, पहले इस पे जाते, 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 फिफ्थ एलिमेंट पे मिलता हमें। अब इधर क्या मिल गया हमें, थर्ड बारी में मिल गया, तो इसमें टाइम कम लगा, राइट, इसमें टाइम क्या लगा, कम लगा। अब ये होता है ट्री की फॉर्म में ट्रैवर्स। कैसे होगा, ट्री की फॉर्म में ट्रैवर्स होगा। बाइनरी सर्च जब भी आए ट्री की फॉर्म में होगा, बाइनरी सर्च जब भी आए ये क्या होगा, ट्री की फॉर्म में ट्रैवर्स होगा। अभी ट्री की फॉर्म में कैसे होगा, हमने बुक खोली थी, हमारी बुक थी, अब इसको बुक की फॉर्म में खोलूं, अगर हमने ये खोला मिड निकला, मिड का कम निकला, हमें बाइनरी सर्च तो नॉर्मल समझ आ गई, लेकिन ये ट्री में कैसे लेके आए, इसको कन्वर्ट करते हैं ट्री में। ऐसे ही देखना है इसको ट्री में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, लो प्लस h/2, मिड क्या आया, सबसे पहले 3 आया, 3 क्या होगा, रूट एलिमेंट होगा। अब क्या आएगा, अब इसमें से देखो मिड क्या है, अब ये हो गया, अब ये एक ट्री हो गया, रूट हो गई। अब इसके लेफ्ट में इससे सारी छोटी वैल्यू होगी, इसके राइट में सारी इससे बड़ी वैल्यू होगी। सॉर्टेड ऑर्डर में ऑफ कोर्स कोई भी नोड लेंगे, उससे कम वाली उससे छोटी होगी, उससे बड़ी वाली उससे आगे वाली सारी बड़ी होगी, राइट। अब ये मैंने क्या ले लिया, ये रूट बन गया हमारा। अब ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया राइट सब ट्री। अब इसमें से मिड निकालो, L + h/2, तो ये मिड, ये होगा मिड। अब इसको एक ये ले लो, ऐसे ले लिया। अब क्या बचा, इसके राइट में ये बचा, लेफ्ट में ये बचा। अब ऐसे ये ट्री बन गया, ये एक ट्री बन गया, ओके गुड। अब क्या करेंगे हम, इसको भी ऐसे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, 3 था ना, 3 ऐसे ट्री में लेके जा रहा हूँ सीधा। अब ये क्या, इसका मिड निकालो, इसका मिड क्या होगा 30 आ गया ऊपर। अब क्या होगा, ये सब ट्री बन गया, एक ये 2 सब ट्री बन गए। अब इन 2 सब ट्री में क्या होगा, 6 और 7 का मिड निकालो, 6 + 7/2 क्या होगा, अभी क्या आएगा इधर 13/2 क्या हुआ, 6 ही आएगा, 6, तो ये होगा। अब इसे करेंगे, अब इसका ये ट्री ले जाएंगे, उसके बाद ये होगा ऐसे, सिंपल, ये हमारा बन गया ट्री। हमने कुछ नहीं किया, मिड निकालो, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री करके ये हमारा क्या बन गया, इस एरे का ट्री बन गया। सिंपल, मैंने इसको एरे को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी ट्री में कन्वर्ट, सबसे इजी मेथड होता है। मैंने पूरा एक एरे लिया, मिड निकाला, ये हो गया हमारे इस एरे की बाइनरी ट्री। अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 25 निकालना है, तो मैं करूँगा भाई 20 पे रूट से स्टार्ट करेंगे, 20 मिड पे, सामने मिड पे स्टार्ट करेंगे 20। अब क्या बोलेंगे, 25 इससे बड़ा है, 30 पे आया, अगला क्या एलिमेंट 30। अब 30 क्या है, 30 से छोटा है, अब तो 25 आ गए, हमारा क्या मिल गया 25 हमें मिल गया। 3 बारी में मिल गया ना, एक बार हमने 1 2 फर्स्ट इधर देखा, दूसरी बार, तीसरी बार में मैं सर्चिंग में मिल गया। अब एग्जांपल अगर मेरा 40 होता, 40 में करते, एक बार 30 देखते, 30 क्या बोलते, 30 से बड़ा है, आगे जाते 35 से ही बड़ा है 40 मिल गया हमें इस एलिमेंट प्रेजेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता मेरे पास की मेरे से पूछते 45 कि 45 है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले 20 मिड पे जाता, 20 पे गया, 20 से बोलता 20 से छोटा है कि बड़ा है, 45 बड़ा है। अब 30 अगले पे जाओ, इसका मिड क्या है 20 और इसका मिड क्या आएगा टोटल का 30। अब इसके पे जाएंगे, बोलेंगे भैया इससे छोटा है कि बड़ा है 45, भैया 45 तो बड़ा है। अब इसके पास जाएंगे, ऐसे करके इसके पास जाएंगे, फिर अगली बार देखेंगे भैया इसके आगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 45 क्या हुआ, 45 तो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या आएगा कि नॉट फाउंड। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, जो भी मैं लिख रहा हूँ समझ जाना कंसेप्ट के, क्या आ जाएगा की नॉट फाउंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाइट ऑफ ट्री क्या होता है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है, log n। इसको दिमाग में बिठा लो, हमेशा याद रखना, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है, log n। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है, log n। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है, log n। दिमाग में बिठा लो, घुसा लो। अब बात करते हैं, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एलिमेंट, सबसे आसान क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास की 20 होती, तो क्या भैया एक ही पास पे मिल गया, मुझे सीधा आता L + h/2, मिड आता है हमारे, मिड क्या होती 20, और 20 क्या हो गया 20 भैया हमारा की भी है, तो एक ही बारी में हमें मिल गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सक्सेसफुल सर्च के लिए सबसे पहले निकालते हैं कि भैया हो हमारे पास की प्रेजेंट हो। सक्सेसफुल सर्च के लिए क्या होगा, डबल एस आता है। सक्सेसफुल सर्च के लिए क्या होगा, बेस्ट केस लेते हैं सबसे पहले, बेस्ट केस लिया, बेस्ट केस क्या होगा O1, राइट, पहले भी मिल गया,
वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस हमें भैया लास्ट में मिला एलिमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे लास्ट में मिल रहा है तो वो क्या होगा? वर्स्ट केस। फॉर एग्जांपल अब इसकी हाइट क्या है? इधर क्या हुआ? n। हाइट क्या है? log n। बाइनरी ट्री की हाइट क्या होती है? log n। क्या होती है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री? log n। इधर से लेके इधर तक इसकी क्या होगी? log n। तो आखिरी एलिमेंट है। तो वर्स्ट केस क्या हुआ? हमें लास्ट केस, अगर लास्ट एलिमेंट मिला तो वर्स्ट केस क्या हुआ? लास्ट एलिमेंट log n। अब बात करते हैं अनसक्सेसफुल सर्च के लिए। अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी हमें एंड तक जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि भैया अनसक्सेसफुल हो गया, इस साइड लो या इस साइड लो, बात सेम है इस वक्त। अनसक्सेसफुल के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें log n तक आना पड़ेगा, राइट? तो क्या होगा इसकी? अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी क्या होगा? अनसक्सेसफुल सर्च के लिए भी क्या होगा? log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। याद रखना ये इतना सिंपल है, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, किसी किसी को बाइनरी ट्री मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे समझो कि बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है? पहली चीज़ क्या आना चाहिए? बाइनरी ट्री क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी क्या बात आनी चाहिए? हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है? log n होती है। बेस्ट केस और वर्स्ट केस से पहले बात आता है कि हमें ट्री बनाना आना चाहिए। ट्री कैसे निकलता है? लो प्लस h बाई 2 निकालो, मिड आया, मिड को एक रूट एलिमेंट लो, फिर एक राइट लेफ्ट सब ट्री बनेगा, एक राइट सब ट्री बनेगा। अब जो बचा उसका मिड निकालो, जो बचा उसका मिड निकालो, अपने आप लेफ्ट राइट ऐसे आता रहेगा। अब करते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ और समझ, और इसका देखते हैं एल्गोरिथम। आई होप तुमको अभी तक वीडियो समझ आ रही हो। अब इसका देखते हैं एल्गोरिथम। सेम ये वीडियो है, इसको करता हूँ मैं साइड में। चलो भैया चलो चलो चलो, अब इसको जो भी नोट्स बनवा रहा हो बनाते रहना। अब इसका करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लिए मैं वापस ले रहा हूँ, एलिमेंट्स लेते हैं वापस दिखाने के लिए। सीधा हमारे पास क्या थे? 5 10। चलो यार उसी को यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को, ताकि तुम्हें एल्गोरिथम और समझ अच्छे से आए। तो एल्गोरिथम के लिए वापस मैं एलिमेंट्स लेता हूँ। फाइव 10 15 20 25 30 35 40। इसको थोड़ा इधर करते हैं, 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 इधर करते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आया। एक तो मैं छोटा सा फंक्शन बता रहा हूँ सबसे पहले एल्गोरिथम लिखने से पहले, कि अगर हमें पता लगाना है कोई भी एल्गोरिथम, पहले इधर इंडेक्सिंग कर लेते हैं ऐसे 2 3 4 5 6 7। अब अगर हमें कोई भी फाइंड लगाना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि कोई भी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं, सॉर्टेड है कि नहीं, अगर मुझे बताना है एरे सॉर्टेड है कि नहीं, तो मैं ये करना हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, मान लो इस एरे का नाम मैं दे रहा हूँ ARR। इस एरे का क्या नाम है? ARR। तो ARR अगर इफ़ ARR i इज़ ग्रेटर देन ARR i प्लस 1, देन क्या होगा? देन इधर रिटर्न कर लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जब प्रोग्राम कराऊंगा बताऊंगा क्या लिखना कि टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम। वैसे तो लिख सकते हो सिस्टम डॉट एग्जिट 0 कर देना, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले प्रिंट भी कर देना सॉर्टेड। चलो इसको प्रोग्राम करते हैं, समझाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। इसको क्या करो, अगर ऐसी कंडीशन, अगर किसी भी एक चीज़ में ये कंडीशन आ गई तो क्या होगा? देन इट इज़ नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, इट इज़ नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। कैसे कह रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला i से लेके n-1 तक चलेगा। अगर n एलिमेंट है, n क्या है इधर? n 8 हैं, तो कब तक चलेगा? n 8 n-1, n-1 कितना हुआ? 7 7, तो इधर तक चलता है 7-1 6 तक, इधर तक ही चलेगा ये लूप, इधर से लेके इधर तक लूप चलेगा। अब हो क्या रहा है, इस लूप में बोल रहा है कोई भी अगर मान लो a ऑफ ARI इज ग्रेटर देन ARI प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी एक जो एलिमेंट है वो अगर इससे बड़ा है, अगर मैं कोई भी बोल रहा हूँ सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हमेशा जो एलिमेंट है उसके आगे वाले सारे उससे बड़े होने चाहिए, उससे पीछे वाले उससे छोटे होने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एलिमेंट है, इसके आगे वाला एलिमेंट से अगर बड़ा है तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है ही नहीं। अगर मैं इधर जाऊँ तो अब इधर जाऊँ, अगर बोलूँ कि भैया ऐसे होता, और फॉर एग्जांपल मेरा ये होता,
तो अब क्या होता, एरे ऑफ आई अगर एरे ऑफ 1 के लिए मैं बोलता तो एरे ऑफ 1 अगर इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2 है, मतलब ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ अगर कभी भी पूरे लूप में कहीं भी ये कंडीशन आ गई किसी भी दो एलिमेंट के लिए, एक बार ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, इन दोनों को 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 चेक करेंगे, ऐसे से चेक करेंगे, तो क्या होगा अगर कोई भी एलिमेंट में ये कंडीशन आ जाती है तो क्या होगा, भैया सॉर्टेड ऑर्डर में है ही नहीं। अगर कोई भी एक एलिमेंट उससे आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में है ही नहीं, तो क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। पहले सबसे पहले तो हम कोई भी जब हम बाइनरी सर्च करेंगे तो एक बार कंडीशन चेक कर देंगे। ये कंपलसरी नहीं होती कि कोड में अगर कोई भी पूछता नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा कि भैया हमें पता होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि हम अगर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हमें पता उसको भी पता होना चाहिए कि भाई सॉर्टेड ऑर्डर में, और बाई चांस अगर उसने सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं डाले, आगे पीछे हो जाता है टाइप करते हुए, तो उसको अगर टर्मिनेट कर दे हम प्रोग्राम, बोले कि भैया पहले सॉर्टेड ऑर्डर में चलो तभी तो हमारा बाइनरी सर्च काम करेगा। तो पहले ऐसे होगा। अब मैं n-1 तक क्यों ले रहा हूँ, n तक क्यों नहीं ले रहा, n-1 तक इसलिए ले रहा हूँ, अगर n तक लूँगा तो इसके आगे तो कोई है ही नहीं ना, हमें इधर तक इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n-1 तक करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं n लेता तो इसके आगे है ही नहीं, तो एक्सेप्शन डाल देता एरे आउट ऑफ बाउंड, तो इसलिए हम n-1 तक ले रहे हैं, क्योंकि एक अगर 6 तक होगा तो 6 किससे कंपेयर करेगा, 6 करेगा इससे कंपेयर करेगा, तो कंपेयर तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना इधर तक। आगे अगर मैं n लेता तो भैया एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाता, तो इसलिए मैंने n-1 लिया। ये सीधा पता लगाने के लिए होता है अगर एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में, जो मेरा मेन काम है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं, हमारे पास 3 लेंगे हम चीज़ें। एक क्या लेंगे, लो लेंगे, पॉइंटर कह लो, पॉइंटर की तरह काम करेंगे, एल लेंगे वेरिएबल, एच लेंगे, मिड लेंगे, ये 3 वेरिएबल ले लेंगे। ओके, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, तो ये 3 वेरिएबल काम आएगा। अभी मिड में इनिशियलाइज नहीं कर रहा, लो का लूँगा मैं 0, एच के लूँगा n-1, राइट। अगर n 8 है तो 8-1 7 होगा, एच की वैल्यू क्या होगी 7। अब पहले इधर से स्टार्ट होगा, इंट मिड में अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहा, बाद में करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ जब तक लो की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एच आएगी रहेगी तब तक मेरा फंक्शन चलना चाहिए। चलो और बताता हूँ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आखिरी में आके हमने 25 निकाला था लास्ट में, अगर 25 में क्या था, लो भी इधर था, एच भी इधर था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता अनसक्सेसफुल सर्च होती, फॉर एग्जांपल अनसक्सेसफुल सर्च के लिए मुझे वापस लिखना पड़ेगा। अभी पहले सक्सेसफुल सर्च के लिए एल्गोरिथम लिख देते हैं, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। अभी इसको एल्गोरिथम लिखने के बाद तुम्हें समझाता हूँ कि अनसक्सेसफुल सर्च के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि लो लेस देन इक्वल्स टू एच होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अगर रॉन्ग हो गई तो भैया हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि लो हम ले रहे हैं छोटा होना चाहिए, एच बड़ा होगा उससे। इधर से आगे अगर एल इधर, एच इधर आ जाता है और एल इधर ही रहता है तो क्या होगा, लो इज़ ग्रेटर देन एच। अभी भी ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे होगा। फॉर एग्जांपल चलो एल्गोरिथम लिखने से पहले सबसे पहले ये समझाता हूँ होगा कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक और शीट लेता हूँ इसको समझाने के लिए, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। 1 मिनट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है कोई, हाँ मिल गई शीट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे ये एलिमेंट निकालना है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास की एलिमेंट होती, सबको छोड़ो, अभी पहले पास की एलिमेंट होती क्या होती। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मेरे पास 22 नहीं है ना, अभी इधर 22 है की, अगर मैं 22 फाइंड करना होगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, एल लो क्या है अभी हमारा 0, एच क्या है हमारा 7, तो क्या करेंगे मिड निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, मिड निकालेंगे। क्या होगा, एल प्लस एच बाई 2, यही होगा। एल प्लस एच बाई 2 आया, इसका क्या आएगा 7 प्लस 0 बाई 2 इस क्या आएगा इक्वल टू 3। अब 3 आया, 3 पे जाएगा। अब चेक करेगा इफ़ मिड पे जो वैल्यू है, मिड पे जो वैल्यू है एरे की जो मिड पे वैल्यू है वो इक्वल है की के एलिमेंट के। अगर है तो हम क्या बोलेंगे, भैया की फाउंड, पर अभी तो है ही नहीं। अब सबसे पहले क्या करें, की फाउंड, हमने चेक किया मिड पे 3 पे एलिमेंट है, प्रेजेंट है नहीं है भाई, 20 है, 22 चाहिए। अब इससे बड़ा है, अगर एफ बड़ा हुआ एरे ऑफ मिड की, अगर की लेते हैं, की जो की है वो बड़ी है, की इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, राइट, मिड से बड़ी है ना, तो क्या होगा, लो की वैल्यू है जो एल इधर से लेके उठ के इधर आ जाएगी। यस, लो की वैल्यू करेंगे हम इधर उठा लेंगे, क्योंकि हमें अब इससे बड़ी है तो भैया इन दोनों के बीच में होगी वैल्यू। मैं बोल रहा हूँ अगर इधर से नहीं आई, मैं बोल रहा हूँ की वैल्यू 22 है तो मिड से कम तो नहीं होगी ना, 22 इधर तो नहीं आएगा ना, इसी एरिया में आएगा ना, तो मैं लो को उठा के इधर लूँगा, क्योंकि मेरा अब ये ट्री का काम है, तो मैं इस ट्री में सर्च करूँगा। अब क्या करूँगा, लो की वैल्यू क्या करूँ मैं, लो की वैल्यू मैं क्या कर दूँगा, मिड प्लस 1, लो कहाँ आ गया,
ऐसे करते हैं, लो कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही लो की वैल्यू कहाँ आ गई 4 पे, L 4 हो गया, H क्या है, S 7 ही रहा, सॉरी इधर आउट चला गया थोड़ा, L क्या हुआ 4 हुआ, H क्या हुआ 7 ही रहा। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इसका, फिर से मिड निकालेंगे, मिड निकाला हमने, L 7 + 4/2 क्या आएगा 11/2 5। अब 5 पे चेक करेगा, 5 पे चेक किया इसने, 5 करेगा 22, बड़ा है कि छोटा है, की एलिमेंट क्या है, इससे छोटा है। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ क्या होगा, की एलिमेंट इज लेस देन क्या है, एरे ऑफ मिड, राइट, की तो 22 था, जो हमारा मिड आया वो 30 है, तो इससे छोटा है, तो क्या करो, H को उठा के मिड -1 पे ले आओ। क्यों, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा ये रहा मिड, अब हमें इसमें सर्च, इस एरिया में सर्च करना था, इन चारों में सर्च करना था, मैंने इसका मिड निकाला ये, अब 22 मुझे पता चला इससे छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें सर्च करूँगा ना, हमें नहीं पता, लेकिन अब यही रह गया ना हमारे पास। अब क्या होगा, L भी इधर आ गया, H भी इधर आ गया, राइट। अब क्या होगा, L तो सेम रहा, L क्या हुआ, L क्या था हमारा, बाद में चेंज हो गया, L 4 हुआ था, L 4 हुआ, लेकिन H क्या आ गया, H भी आ गया वापस 4, H अब मिड -1 हो जाएगा ना, मिड क्या था 5 -1 4। अब L अब ग्रेटर देन H हो गया, अब 25 से छोटा है, 22 है बड़ा है, कि हमने की एलिमेंट निकाला है ना, मिड से कंपेयर करेंगे, इससे छोटा है, तो हमने क्या बोला था, अगर की से छोटा है तो क्या करें, H की वैल्यू मिड -1 कर दो, राइट। हमने बोला था अगर की छोटी है, हमने राइट, हमें तो इधर सर्च करना होगा ना, बच्चा बस ये, अब इसको एक पीछे ले आए, अब मैं बोल रहा हूँ H को पीछे ले आओ, H अगर एक पीछे चला गया तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब लेकिन L बड़ा है, L = 4, H = 3, इसका मतलब जब ये कंडीशन आ जाती है, L इज़ ग्रेटर देन H जब हो जाता है, अगर L इज़ ग्रेटर देन H हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सारा ट्री सर्च हो गया है और एलिमेंट नहीं मिला, और ये कंडीशन भी फॉल्स। अगर फॉर एग्जांपल L हमेशा छोटा होना चाहिए, हमेशा याद रखना, L छोटा हो या S से इक्वल हो तो चलेगा, अगर L बड़ा बन गया ना इससे तो क्या होगा, तो मतलब इसका मतलब की नहीं है प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब हमारे पास ये बचा था, अब 22, अब देखेंगे इसके एक तो सबसे पहले L छोटा हो गया, कंडीशन नहीं गलत हो गई, इधर ही मतलब पता चल गया मैं की नॉट फाउंड। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं लेता, सिंपल मैं बोलता कि H यहाँ आ गया, L इधर आ गया, तो हम इसका मिड निकालते हैं, मिड क्या होगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि 22 तो है ही नहीं, हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, इसका मिड है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि नॉट फाउंड। अब हमने जो किया यही है नॉट फाउंड की कंडीशन, मतलब क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, लो हमेशा H के इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए उससे। अब करते हैं इसका एल्गोरिथम, लिखते हैं। अनसक्सेसफुल समझ आ गई, अगर हमें पता चल जाएगा ना अनसक्सेसफुल कैसे होगा। अब बात करते हैं इसका एल्गोरिथम, मैंने क्या बोला, जब तक लेस देन इक्वल टू H है तब तक क्या करें, अब हमने जो किया वही करेंगे। इफ़ अगर ये वैल्यू, इफ़ एरे ऑफ मिड इज़, अगर एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू की हुआ तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया की फाउंड। रिटर्न, अगर मैं अभी अगर फंक्शन बना दूँ, एक बनाता हूँ, इंट बाइनरी, इधर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, इसके आगे इधर लगाया तो बाइनरी, एक एरे ले रहा है जो पैरामीटर इंट ARR, एक की, इसका प्रोग्राम मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा जो कि इंट टाइप का है, इंट की। एक मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा, पहले सबसे पहले तो मिड निकलेगा, मिड इज इक्वल टू L + H/2, राइट। उसके बाद ही तो एरे ऑफ मिड होगा। सबसे पहले क्या होगा, वाइल L इज लेस देन इक्वल टू H, L हमने 0 डाला हुआ है, H डाला हुआ, फिर हम मिड इनिशियलाइज करेंगे, इंट ऑफ मिड इज इक्वल टू L + H/2। अब क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की मिल गई तो क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो मिड, मतलब जो की पे प्रेजेंट है, मिड पे प्रेजेंट है तो हमने रिटर्न मिड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल एल्स इफ, अगर मैं बोल रहा हूँ की एलिमेंट है वो बड़ी है, अगर की मिड से बड़ी है तो भैया इस ट्री में आएगा, तो क्या होगा, तुम्हें भी पता है क्या होगा। अब तुम्हें बताता हूँ मैं करना क्या था, अगर की से बोल रहा हूँ अगर मिड से बड़ा है तो इधर होगा, तो लो की वैल्यू क्या होगी, मिड +1, क्योंकि हमें इसमें कंपेयर करना है तो H तो वहीं रहेगा, लो क्या होगा, मिड +1, तो क्या कर देंगे हम, L इज इक्वल टू मिड +1, राइट। और अगर इससे छोटा होगा एल्स
एक कंडीशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर की छोटी हुई, अगर की मान लो छोटी होती इससे, तो क्या होता, एच लो तो सेम रहता है, लेकिन अब इसमें कंपेयर होगा तो एच की वैल्यू होगी मिड -1 इधर तक आती 2 होती, क्योंकि मिड 3 आया तो एच उठ के यहाँ आएगा मिड -1, तो मिड एच क्या होगा मिड -1। लो सर, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। यही हमारा एल्गोरिथम, बहुत इजी था। अब आई होप तुमको समझ आया होगा। मैंने जितना इजी हो सके उतना इजी बनाने की इसको कोशिश करिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। अब इसको और अच्छे समझने के लिए करते हैं हम इसका प्रोग्राम करने के बाद तुम हो जाओगे इस टॉपिक पे टिच, मतलब जब भी बात आए बाइनरी सर्च, अरे बहुत आसान है। सबसे पहले बाइनरी सर्च में पहली बात क्या आती है, बाइनरी सर्च क्या होना चाहिए, सबसे पहले सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली, हमें पता होना चाहिए हाइट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होती है, log n होती है, तो इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस सक्सेसफुल के लिए और अनसक्सेसफुल सर्च के लिए हमें पता होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद क्या बोला था हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बात आएगी हम एक लो लेंगे, एच लेंगे, उसका मिड निकालेंगे, देखेंगे मिड पे की है कि नहीं। अगर की बड़ी हुई तो क्या होगा, इस ट्री में आएगी, तो लो की वैल्यू यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। अब क्या करेंगे, इधर से इसमें सर्च करेंगे, अब इसका वापस मिड निकालेंगे, फिर वापस सर्च करेंगे, सेम प्रोसीजर सर्च फाइंड करेंगे। तो क्या बोलेंगे, जब तक चलेगा जब l <= h है तब तक ये कंडीशन चलेगी हमारी। अब मिड निकालेंगे, मिड कर लेंगे, इसका एरे ऑफ मिड अगर की है तो रिटर्न मिड करो, लेकिन अगर नहीं है तो भैया l को मिड +1 करो, h को मिड -1 करो, की के हिसाब से कि बड़ी है कि उससे छोटी है। और इसका प्रोग्राम करते हैं और अच्छे से समझने के लिए, और प्रोग्राम में जब हम उसकी वैल्यूज डालेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो अब चलो करते हैं हम इसकी कोडिंग। तो सबसे पहले बनाते हैं हम क्लास बाइनरी सर्च के नाम की, हमने बनाई बाइनरी सर्च नाम की क्लास बाइनरी सर्च। ओके, अब क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाया, ये बना दिया हमने मेन फंक्शन। अब बनाते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये हमने बना दिया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बन गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये कर लिया मैंने इंपोर्ट क्लास स्कैनर। अब इंपोर्ट कर दिया हमने स्कैनर। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे यूजर से इनपुट लेंगे n, उसे कितने एलिमेंट चाहिए भैया, पहले यूजर से पूछ तो लो। चलो अब बोलते हैं भाई यूजर जी हमें बता दो क्या कितने एलिमेंट चाहिए। तो हम यूजर से क्या बोलेंगे, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। ओके, हमने बोला भैया यूजर जी बता दो कि तुम्हें कितने चाहिए एलिमेंट। तो एक लेते हैं m n में स्टोर करते हैं sc.nextInt। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब एक बनाते हैं एरे sc. दो बार आ गया sc.nextInt, कुछ गलती हो रही क्या, नहीं int। अब क्या लिया, एक एरे बनाते हैं, साइज कितना होगा उसका n। ओके, n ले लिया। अब क्या बोलेंगे, हम यूजर से बोलते हैं कि सर जी एलिमेंट दे दो इन ऑर्डर, इन सॉर्टेड ऑर्डर एलिमेंट प्रिंट कर दो। तो चलो ये भी करवा लेते हैं उससे, एंटर एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। लो जी, अब उस एलिमेंट ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में लेते हैं int i = 0, फॉर लूप लगाया 0 से लेके n तक i++ क्या लें, एरे ऑफ i = sc.nextInt। ये हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया यूजर से एरे की वैल्यू भी इनपुट करा ली। अब क्या करें, अब करते हैं हम, अब करेंगे क्या, हम देखेंगे भैया सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं, तभी तो हम बाइनरी सर्च को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्या होता है, चेक फर्स्ट कंडीशन, दैट इज क्या थी, सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे एक और, फॉर int i = 0 से लेके n-1 तक i++। क्या करेंगे, बोलेंगे इफ एरे ऑफ i इज
ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस वन, तो क्या करो भैया प्रिंट कर दो सिस आउट। हम प्रिंट करेंगे क्या, यूजर से गलती तो हो ही सकती है, बोलेंगे एंटर प्लीज लगा देते हैं, चलो रिक्वेस्ट कर देते हैं शायद यूजर से तो मान जाए। प्लीज इंसर्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, हमने बोला यूजर से। अब इसको कहते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए हम यूज सकते, टर्मिनेट यूज करने के लिए तुम यूज कर सकते हो सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ये हो जाएगा टर्मिनेट। इधर अगर ये क्या प्रूफ करेगा, ये लूप चलेगा अगर, ये लूप हमेशा चलेगा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा प्लीज इंसर्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर और हो जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बात है, हमने एक सर्च, अब तो सर्च करेंगे अब, राइट। अब हमें पता लगाना होगा कि कौन की प्रेजेंट है कि नहीं। अब चलो की ले लेते हैं, यूजर से बोलेंगे सर जी एंटर की। ओके, यूजर ने मान लो कि एंटर कर दी इंट की, उसने एंटर कर दी होगी, नेक्स्ट इंट लेके ले लिया हमने। अब बनाते हैं एक फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे सर्च के लिए। मैं बना रहा हूँ स्टैटिक इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं सीधा बाइनरी सर्च के नाम से इसको यूज कर सकूँ। स्टैटिक बना लिया, स्टैटिक इंट बनाऊंगा, रिटर्न टाइप क्या दिया इंट, नाम क्या दें सर्च दे देते हैं। इसके अंदर पैरामीटर कौन से होंगे, इंट एरे होगा एक, और बनाते हैं की, 2 पैरामीटर देगा इसे, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन की बात है। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या चाहिए हमें, 3 चीजें चाहिए। लो की वैल्यू चाहिए, हाई की वैल्यू चाहिए। लो की वैल्यू क्या होगी 0, हाई की वैल्यू क्या होगी n-1। n तो नहीं लिया हमने इस फंक्शन में, तो चलो एरे डॉट लेंथ ले लेते हैं, एरे डॉट लेंथ -1। ये क्या होगा, हमारी h की वैल्यू हो गई। अब मिड की वैल्यू लूंगा मैं वाइल लूप में। अब वाइल क्या लूंगा, अगर वाइल l इज लेस देन इक्वल्स टू h, भैया अगर लो की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू h के है तो क्या करे, अगर मिड निकाले से तो इंट मिड इक्वल्स टू l प्लस h बाय 2। पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा मिड की वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले ये कंडीशन, ये l की वैल्यू मिली, h की वैल्यू मिली, इसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर क्या आएगा, मिड की वैल्यू निकलेगी। मिड वैल्यू के निकालने के बाद सबसे पहले क्या था, अगर एरे ऑफ मिड की वैल्यू की के इक्वल है तो भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर इक्वल है तो क्या मैं बोलूंगा, सिस आउट, क्या बोले, की फाउंड एट इंडेक्स मिड पे, राइट, इस इंडेक्स में मिलेगी, और रिटर्न कर दो 1। ओके, एल्स इफ अगर नहीं है तो क्या होगा, 2 कंडीशन होती है, या तो की बड़ी होगी या छोटी होगी। मैं एक ले लेता हूँ, की मान लो अगर की इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, अगर की बड़ी है तो क्या होगा, तो लो की वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1, राइट। अब क्या होगा, एल्स एच बचा, अगर की वैल्यू छोटी होती तो एच की वैल्यू मिड -1 हो जाती, तो हम ले लेते हैं एच इक्वल्स टू मिड -1। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। एक इधर अगर ये लूप नहीं चला, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मतलब रिटर्न करना चाहिए कुछ, तो इसको देते हैं एक और चीज, रिटर्न 0। मेन तुम्हारा ये है फंक्शन, ये एक मेन एल्गोरिथम देखा जाए, बस इतना है। अब तुम रिटर्न क्या यूज कर रहे हो, क्या वॉइड यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर होता है। मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, तुम कुछ और मेथड यूज कर दो, एल्गोरिथम ये लगेगा। मेन कंसेप्ट ये है, आगे तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। अब बात करते हैं, इसको बुला लेते हैं फंक्शन। अब एक पी की वैल्यू ले रहा हूँ, ऐसे एक पी की वैल्यू ली। अब बुलाते हैं हम बाइनरी सर्च, स्टैटिक बनाया इसलिए सीधा आ जाएगा, बाइनरी सर्च डॉट सर्च मेथड बुलाया एरे की, ठीक है। हमने पैरामीटर कौन से दिए, एरे दे दी और की दे दी। अब अगर सर्च हो जाएगा तो अपने आप ये प्रिंट हो जाएगा। अब पी के लिए तो मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 0 हुआ इसका मतलब क्या है, इफ p इक्वल्स टू 0 तो क्या आना चाहिए, की नॉट फाउंड। ओके, की नॉट फाउंड, ये हमारा प्रोग्राम। तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लो, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये रहा हमारा फंक्शन, इसको करते हैं रन। चलो अब रन करके देखते हैं।
ये रहा। अब बताओ कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 6 चाहिए। चलो क्या बोल रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में डालो। चलो सॉर्टेड ऑर्डर में डाल देते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 एलिमेंट दे दिए। अब की एलिमेंट फाइंड करना है, चलो 3 करते हैं। 3 करना है हमें, तो क्या हुआ, की फाउंड एट इंडेक्स 2, राइट, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे 3 है, मिल गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं की सेम एलिमेंट देते हैं 1 2 3 4 5, ये दे दिया। अब की अगर मैं बोलूँ 6 देता हूं तो नॉट प्रेजेंट आना चाहिए, क्या आ रहा है, की नॉट फाउंड, मतलब हमारा प्रोग्राम पूरा रन कर रहा है। अब सबसे पहली कंडीशन तो भूल ही गए, पहला क्या था, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता तो क्या आंसर आएगा। चलो देखते हैं। अब अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं डालते, एलिमेंट मान लो मैं 5 दे रहा हूँ, अब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं डाल रहा मैं, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, क्या आया, प्लीज इंसर्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, और हमारा प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। तो ये रहा हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और तुम्हें सब कुछ समझ आया हो। मैंने जितना हो सके उतना इजी करने की इसको कोशिश करी है। इस वीडियो के बाद तुम्हें बाइनरी सर्च में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। इसको पहले एल्गोरिथम को कोड करो, उसके बाद इसके कुछ 2-3 गीक्स पे क्वेश्चन करो। आज की वीडियो में करते हैं इधर ही खत्म। हास्ता ला विस्ता, मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।